हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। कि जिस चीज को बहुत जिद से हासिल करता था ना रो पीट के, उसी चीज से इसका दिल बहुत जल्दी भर भी जाता था। तुम्हें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात भी उस खिलौने से ज्यादा नहीं है। बस करें अम्मी, कुछ दिनों में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं उनसे दोबारा बात करने नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवानी है तो शौक से करो। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके। अम्मी, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। आपसे मिलने भी नहीं आ सकती क्या? नहीं। अम्मी, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ दानियाल चाहिए था ना। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। अब जाओ रहो उसके साथ, क्यों बार बार हमें परेशान करने आ जाती हो? प्लीज ऐसे मत कहें। सारी बिरादरी वालों ने नाता तोड़ दिया हमसे। तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए है। सब कुछ छीन लिया जोया तुमने हमसे, हमारा चैन, हमारा सुकून। तुम्हारे पापा कमरे में बंद होकर रह गए, टूट गए हैं वो। हम सब टूट गए हैं। और कितने दुख दोगी तुम हमें? क्यों मेरी ममता का इम्तिहान लेने बार बार मेरे सामने आ जाती हो? चली जाओ यहां से, और दोबारा यहां आने का सोचना भी मत। आपा, रुकिए आपा। मुझे डांट ले, मुझे मार ले, जो सजा देनी है दे दे, लेकिन अम्मी से कहो मुझसे रिश्ता तो ना खत्म करें। मैं जानती हूँ मैंने उन्हें बहुत दुख दिए, लेकिन मैं बेटी हूं ना उनकी। क्या वो मुझे माफ भी नहीं कर सकती? क्या मैं उन्हें याद नहीं आती? अब बहुत ज्यादा याद आती हैं, लेकिन इस वक्त हर कोई अपने जख्म छुपाए फिर रहा है। रोज कोई नई बात सुनने को मिलती है। कभी नेबर्स इतनी ताने देते हैं और कभी फूफो की बातें सीना छलनी कर देती हैं। ये जख्म बहुत गहरा है, भरने में टाइम लगेगा, और मैं बात करने की कोशिश करूंगी। आप तो ठीक है ना? मैं आपसे मिलने आऊंगी। जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी। मैं अम्मी को देखती हूँ। और हाँ, रैन भाई को जरूर कॉल कर लें, वो भी आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं। फाइन, वो सब जो भी तुझे करना पड़ा तूने किया, जो भी होना था हो गया। पर क्या मुझे एक फोन करने का ख्याल भी नहीं आया? वो हालात इतने अजीब थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी जोया? आराम से घर से भाग जाएगी, उसके बाद जब घर वापस आना चाहेगी तो घर वाले बाहें खोल के इस्तकबाल करेंगे तुम्हारा। दैट्स व्हाट यू थॉट? हाँ, मुझे डांटो तो मत। तो क्या करूं? इसलिए कॉल नहीं कर रही थी। मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं समझोगे, ऐसे ही डांटना शुरू हो जाओगे। अभी ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं डांट नहीं रहा हूं। मैं मुझे फिक्र हो रही थी यार, मैं पता नहीं है कितना परेशान था। और तू अच्छी तरह जानती है कभी तुझसे मिले बगैर इतना अरसा नहीं रहा मैं, इसलिए तेरी उल्टी पुल्टी हरकतें ना मिस कर रहा था। मैं भी तुम सबको मिस कर रही हूँ। अंकल आंटी तो बहुत गुस्से में है, नहीं मिल सकती उनसे, समझता हूँ मैं।
और मुझसे और अनम से तो मिल सकती है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। यहाँ पर इतनी अकेली हो जाती हूँ। क्यों, वो दानियाल ख्याल नहीं रखता तेरा? हाँ, रखता है ख्याल, लेकिन वो अपने इंटरव्यूज में बिजी होता है ना। वहाँ पर अकेली होती हूँ तो तुम लोगों को मिस करती हूँ। दोबारा कभी अगर मेरी याद आ रही या मिस कर रही हो मुझे तो एक कॉल कर देना, डांटूंगा नहीं, प्रॉमिस। यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि नौकरी के चक्कर में मैं इतना ख्वार हो जाऊंगा। सेल्फ एस्टीम तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है मेरी। देख यार, आधे लोग तो कमाल पाशा को नाराज ना कर दें इस डर से तुझे नौकरी नहीं देंगे, और बाकी जगह तो कैंडिडेट्स की लाइन लगी हुई है। इतना आसान तो नहीं है। और यहाँ पे बिल्स की लाइन लगी हुई है। मैं कहीं बात करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज कुछ कर यार, मैं जोया को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। अल्लाह करे। ये क्या हुआ है? लाइट नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं रोमांटिक माहौल बना रही हूँ? बिल्डिंग वालों ने जनरेटर क्यों नहीं ऑन किया? इस बिल्डिंग में जनरेटर नहीं है। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो बस। और ये कैंडल्स वगैरह बंद करो, इनकी वजह से और गर्मी हो रही है। एंड प्लीज ओपन द विंडोज, मेरा दम घुट रहा है इस घर में। हाँ यार, कल से लाइट नहीं है। हाँ यार, आई नो, यहाँ पे भी नहीं है। लगता है कोई मेजर ब्रेकडाउन हुआ है शायद। एक्चुअली दानियाल को बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए वो गर्मी में परेशान हो जाता है। तो दानियाल के लिए क्या प्रॉब्लम है? उसको बोलो एक जनरेटर खरीद ले। अब तो बहुत प्रॉब्लम है। उसकी फैमिली ने उसके सारे खर्चे बंद कर दिए हैं। रियली? हाँ, जॉब ढूंढ रहा है वो, बस जल्दी उसकी जॉब का कुछ हो जाए। परेशान नहीं हूँ, हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कुछ भी मदद चाहिए हो, पैसे चाहिए हो या यू नो एनीथिंग, तो जस्ट लेट मी नो सबसे पहले। नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास अपनी सेविंग्स भी हैं, और बस तानियाल की जॉब का कुछ हो जाए किसी तरह, क्योंकि मैं तो मैनेज कर लूंगी, लेकिन वो बहुत टेंशन में है। हाँ, वो सब इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। पर मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अगर पैसे चाहिए हो या कोई भी मदद चाहिए हो तो सबसे पहले मुझे कहना। हाँ रायान, पैसों की जरूरत होगी तो बता दूंगी। चलो बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बाय। क्या हुआ तानियाल, तुम ऐसे क्यों? ये तुम रायान से क्या बातें कर रही थी? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उसके साथ डिस्कस करना तुम्हें आम सी बात लगती है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं सुन रहा था जोया। क्या जरूरत थी उससे हमारी पर्सनल बातें डिस्कस करने की? तानियाल, रायान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, है नहीं? उस दिन उसने जो कुछ भी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि वो मेरे लिए फिक्रमंद था। वो तुमसे बदतमीजी नहीं कर रहा था। तुम जानते तो हो। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। आज के बाद हमारी पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस मत करना, समझी तुम? तानियाल, आई एम सॉरी। तानियाल, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, इस फ्लैट से बाहर। इस गर्मी में मेरा दम घुट रहा है।
तान्या, कहाँ जा रही हो? रयान से मिलने जा रही हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहीं हम तुम्हारे कहने पर रयान से तो मिल लिए, लेकिन उससे मुलाकात का मकसद बात को आगे बढ़ाना था। तो बात आगे बढ़ेगी ना अम्मी। कब? तो तुम्हारे लिए और भी प्रपोजल आए हुए हैं, और इस तरह बात तय किए बगैर रोजाना इस तरह से मिलना जुलना ठीक बात नहीं है। लेकिन रयान कल को बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर नहीं आता तो दूसरों से भी बात बिगड़ने का डर है। अम्मी आई नो रयान, वो जरूर आएगा, आप परेशान नहीं हो। रयान पे भरोसा रखें प्लीज। मैं चलती हूँ, बाय। अनम, आओ। आओ। यहाँ बैठो। कैसी हो तुम? ठीक। अम्मी अब्बू कैसे हैं? अभी तक मुझसे नाराज हैं क्या? आपा दुखी हैं। मेरा तो समझ नहीं आ रहा कि उन्हें दुख किस बात का है, औलाद के खोने का या औलाद के धोखा देने का। अनम, माफी मांगने के अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ? एटलीस्ट तुम तो आती रहा करो मेरे पास। कोशिश करूंगी। दानियाल इस वक्त घर पर नहीं है, वो होता तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होता। आप खुश हैं? हाँ, काश के अम्मी अब्बू को ये बात समझ आ जाए कि अब दानियाल ही मेरी खुशी है। हो सकता है वक्त लग जाए, लेकिन वो ये चीज देख पाए। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ, अम्मी अब्बू को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। वो तो क्लास जल्दी खत्म हो गई थी और आपकी बहुत याद आ रही थी। तुम्हारा जब भी दिल करे ना तो मेरे पास आ सकती हो। तुमने अपने पेरेंट्स से बात की हमारी शादी की? सॉरी, क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। खयाम, तुम उन्हें घर कब लेकर आओगे? रानिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा रब्बू का रिश्ता कैसा है। अभी अभी नौकरी शुरू हुई है, अभी उनसे शादी की बात करूंगा या कहूंगा मुझे शादी करनी है तो सिवाय ताने और बातें सुनने के और कुछ नहीं मिलेगा। तुम मेरे घर आके मेरे अम्मी अब्बू से मिल चुके हो। वो मुझसे रोजाना सवालात करते हैं, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? मुझे थोड़ा टाइम दो, आई स्वेयर मैं मौका मिलते ही बात करूंगा। तो यार टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। अम्मी को उससे हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता है, और अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हारी तरफ से बात पक्की नहीं हुई तो वो दूसरे रिश्ते देखने लग जाएंगी। अरे अरे क्या हो गया यार, मैं कह रहा हूँ ऐसा वैसा कुछ होने नहीं दूंगा, मौका मिलते ही बात करूंगा। ओके, आई प्रॉमिस। दानियाल, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें इस तरह नाराज नहीं करना चाहती थी, बट आदत है ना रायान को सब कुछ बताने की। जोया, अब हमारी शादी हो चुकी है,
बेहतर है कि कुछ बातें हमारे दरमियान ही रहे। तुम ठीक कह रहे हो। आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा ना सॉरी। आई डोंट केयर अबाउट योर सॉरी यार। एक तो पूरी रात इस घर में लाइट नहीं थी और सुबह उठ के तुम्हारी ये क्या मुसीबत है। फिर लाइट चली गई। मैं खिड़की खोलती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठी रहो। बिजली देते नहीं है ये लोग और बिल वैसे ही भेजते रहते हैं। हाँ, बिजली का बिल आया था। बिजली देते नहीं है ये लोग, लेकिन बिल भेजना नहीं भूलते। तानियाल, अगर आजकल तंगी है तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं बिल दे सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं दे सकता? मैंने ऐसा कब कहा है? तुम मेरी हर बात को गलत क्यों ले रहे हो? मुझे फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आराम करना है बस। अम्मी, कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। कहो। अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, किससे? एक लड़की से। एक्चुअली मेरी दोस्त की वाइफ है सारा भाभी, उनकी दोस्त है, बहुत प्यारी है। उसका नाम आनिया है और मैं चाहता हूँ कि आप और अब्बू उसके घर जाएं, रिश्ते की बात करना है। कुछ और तो बताओ ना उसके बारे में। वो अरे हमें भी तो पता चले कि साहबजादे हमारे क्या फैसले कर बैठे हैं। ओहो, अच्छा, यानी हमसे पूछा नहीं जा रहा, हमें इत्तला दी जा रही है। हाँ भाई हाँ, हमारी हैसियत ही क्या है, हम तो सिर्फ वालदैन हैं, हमारी औकात ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो इसने बात शुरू की थी। तो बेहतर यह है कि इससे कहो कि ये बात अभी इसी वक्त खत्म कर दे। क्या कह रहे हैं आप? रयान शादी करना चाह रहे हैं, जिंदगी में सेटल होना चाह रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। उल्टे सीधे दोस्त पाल रखे हैं, इनकी पसंद से मुझे कोई खास उम्मीद भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? एक बार मिल तो लीजिए। आप मेरी बात सुने जनाब, फवाद का फोन आया था, वो कह रहा था कि तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा दफ्तर में। ये क्या बकवास है? काम करो मियां काम, ये आशिकी माचुकी बाद में कर लेना, पहले अपना कैरियर बनाओ। एक बार शादी हो जाए, जिम्मेदारी भी अपने आप आ जाएगी। ना ये पहले कभी जिम्मेदार थे और ना ही इतनी जल्दी इनमें जिम्मेदारी आ जाएगी, बल्कि इस घर में मेरे कांधों पर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। देखिए, बच्चा नहीं हूं मैं, अपने फैसले खुद कर सकता हूं मैं। तो जाओ कर लो अपना फैसला, जाओ वो तुम्हारी दोस्त जो है जोया, उसकी तरह भागकर शादी कर लो, जाओ अपनी मर्जी कर लो। तो मियां, पहले जिंदगी की प्रायोरिटीज जो है ना, उसको अहमियत दो। हाँ, 3-4 साल नौकरी करो, अपनी जिंदगी बनाओ, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। और तुम क्या उसे शय दे रही थी? उसको समझने की कोशिश तो करे ना, पहली बार उसने अपनी मर्जी का इजहार किया है। हाँ, बड़े बरखुरदार और फर्मा बरदार साहबजादे हैं ना हमारे, सारी जिंदगी हमारा ही तो कहा माना है उसने। समझने की कोशिश करे, पता नहीं कहां से लड़की देख के आ गए, होगी उसी जोया की तरह। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, उसने सरप्राइज दिया है। वैसे भी वो यहाँ तुम्हें सॉरी कहने आया था। नहीं चाहिए मुझे उसका सॉरी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो यहाँ पे क्यों आया था। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। दानियाल, तुम आ गए बेटा। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे।
तुम घर वापस आ गए हो ना? मुझे पता था बेटा, मैं जानती थी। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है। कौन से स्कूल जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, बिजनेस पढ़ना है, फिर एमबीए करना है, मैंने आपको कभी मायूस नहीं किया है। एक बार, बस एक बार मैंने आपको मेरी मर्जी कबूल करने को कहा और आपने अपना मुंह फेर लिया। दानियाल, तुम अच्छी तरह से जानते हो बेटा, मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। मगर उस लड़की के मामले में मेरी राय नहीं बदली जा सकती। उसे एक मौका तो दें। हम घर आना चाहते हैं। मैंने कहा ना, मेरी राय तब्दील नहीं हो सकती उस लड़की के लिए। आखिर क्यों? आपको अंदाजा भी है कि मैं किस टेंशन से गुजर रहा हूं? उधर डैड मेरी कहीं जॉब नहीं हो रहे दे रहे, इधर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। मैं करूं तो क्या करूं? आपको मुझे यूं देखकर खुशी हो रही है ना? बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं आप। आखिर कोई अपनी औलाद के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है? दानियाल, तुम कुछ भी कहो, मगर उस लड़की के मामले में मैं अपनी राय नहीं बदल सकती। मैंने बेकार में आके अपना वक्त जाया किया है यहाँ पे। जस्ट फॉरगेट इट मॉम। दानियाल, दानियाल मेरी बात सुनो बेटा। दानियाल रुको तो सही। अम्मी अब्बू, क्या हम जोया आपा को माफ नहीं कर सकते? अनम, इस वक्त ये क्या बात लेके बैठ गई हो तुम? अम्मी, आपा के बारे में बात ना करने से बात खत्म तो नहीं हो जाती ना। हम सब आपा को बहुत याद करते हैं और एक दूसरे से छुप के उनके लिए रोते हैं। अब्बू, आप कुछ भी कह लें, लेकिन आपा आज भी आपके वजूद का उतना ही हिस्सा है जितना मैं। अम्मी अब्बू, आप आपा को डांट दें, मार लें, लेकिन उनको खुद से अलग ना करें, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। मार ही तो दिया उसने हमें। आइंदा इस घर में मेरे सामने उसको कोई नाम न ले, समझे ना? अब्बू प्लीज। अम्मी आप तो समझे ना। बेटी है वो मेरी, खून है मेरा, मेरे जिस्म का हिस्सा। अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कर देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसने जो दुख हमें दिया है उसके आगे ये दुख कुछ भी नहीं है। रायान, सरप्राइज। ठीक है। अरे कुछ नहीं है, पहली बार आ रहा था ना, तेरी शादी हो गई, तेरे घर आ रहा हूँ तो बड़े बुरे कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना। तो फोन करके तो आते ना। फोन करके सरप्राइज कौन देता है जोया? हाउ बैठो, थैंक यू। वैसे अगर तुझे सरप्राइज अच्छा नहीं लगा तो बोल, मैं वापस चला जाता। सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, फौरन से ड्रामे शुरू हो जाते हैं ना आते ही। क्या कर? सो व्हाट्स अप? दानियल कहाँ है? दानियाल बाहर गया है, बस अभी आता ही होगा। मैं उससे माफी मांगना चाहता था। आई एम श्योर उसे अच्छा नहीं लगा, बल्कि बुरा लगा होगा। हाँ, बुरा तो लगा था, लेकिन अगर तुम सॉरी बोलोगे ना तो वो फौरन भूल जाएगा। अरे वैसे भी बहुत जरूरी है, तेरे हस्बैंड के साथ मेरी दोस्ती और मेरी बीवी के साथ तेरी दोस्ती हो ना। तुम्हारी बीवी तो जब आएगी तब आएगी, अभी मेरे हस्बैंड की फिक्र करो। तू हमेशा की तरह फिर हो गई ना मीन। मेरी बीवी भी आएगी और बहुत जल्दी आएगी। मतलब? ओ डोंट टेल मी, वो शादी वाली लड़की? शादी वाली लड़की कहना बंद कर। आनिया नाम है उसका, उसे आनिया ही कहा, तानिया लग गया। हाय मैन, ये हमारे लिए फ्लावर्स लेकर आया है और ऐसे तुम्हें कुछ कहना था। क्या? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी उस दिन के लिए। आई एम श्योर तुम्हें बुरा लगा होगा। इट्स ओके।
तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं रूम में जा रहा हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठो यार, मैं और जोया बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन से। आई थिंक हमारी दोस्ती भी होनी चाहिए ना? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जोया की अपनी लाइफ है, उसके अपने फ्रेंड्स हैं। यू गाइस एंजॉय। वो एक्चुअली तान्या काफी थका हुआ है, इस वजह से। बहुत ही थका हुआ। चल मैं फिर आता हूँ, बाय। क्या बात है तान्या, तुम्हें रायान का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रायान आने वाला है? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, उसने सरप्राइज दिया है। वैसे भी वो यहाँ तुम्हें सॉरी कहने आया था। नहीं चाहिए मुझे उसका सॉरी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो यहाँ पे क्यों आया था। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए यहाँ पे आया था। तान्याल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे सबसे रिश्ते नाते तोड़ के बैठ चुका हूं, लेकिन तुम्हारी वही जिंदगी चल रही है। तुम्हें अपने वालिदैन से मिलना है, अपनी बहन से मिलना है, अपने दोस्तों से मिलना है। तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला जोया। तुमने मुझसे खुद कहा था कि अगर मैं अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ तो अकेले मिलूं। क्यों उन लोगों से मिलना चाहती हो जो कि हमें हेल्प नहीं करना चाहते, हमें सहारा नहीं दे रहे हैं? लेकिन रायान तो हेल्प करना चाहता है ना हमारी। नहीं चाहिए मुझे उसकी हेल्प। और बेहतर होगा कि वो आइंदा यहाँ पे ना आए। मैं नहीं चाहता कि हमें कोई इस हाल में देखे। किस हाल में? जोया, नादान ना बनो। ना मेरे पास नौकरी है, ना गाड़ी है। एक छोटे से फ्लैट में मैंने तुम्हें यहां पे रख लिया है। डोंट यू नो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कि कितना बड़ा लूजर है यार। तान्याल, लिसन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ बंगले में रहूं या फ्लैट में, गाड़ी में घूमूं या बस में। मेरे लिए तुम्हारे साथ होना काफी है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जोया। मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए। अपना बिजनेस, अपने माँ बाप, अपना लाइफस्टाइल, सब कुछ। तो क्या मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी? तुम्हारे लिए क्या बदला है जोया? तुम्हें इस किस्म की जिंदगी की आदत है। तुम अब भी सबसे मिलती जुलती हो। सब कुछ तो मैंने गवा दिया अपना। पछता रहे हो? नहीं, बता रहा हूं। लेकिन फिलहाल मैं खुद अपनी नजरों में काफी गिर चुका हूं। प्लीज यहां पे और लोगों को बुला के मेरा तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि दानियाल किस बात पे इतना उड़ता है, इतना एटीट्यूड किस बात का है यार। और कसम से मैंने सिर्फ जोया की वजह से बर्दाश्त किया है, वरना आज ही ना मैं। जोया भी उसकी वजह से एम्बैरेस होती है, क्या मैं देख नहीं सकता? बहाने बनाती है वो भी उसी की वजह से। तय जोया ने ना कभी मुझसे घुमा फिरा के बात नहीं की। हमने पूरी लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल सीधी बात की है। जब से ये आया है तब से वो भी बहाने बनाने लगे हैं। अच्छी खासी बात कर रहे थे हम सुकून से, जैसे ही आया वो भी फॉर्मल हो गई, अजीब बहाना बनाने लग गई। बकवास है। वो उसका हस्बैंड है रायान, और उनका पर्सनल मामला है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें छोड़कर हमारे बारे में सोचना चाहिए? यार तुम क्यों चिढ़ रही हो? तुम्हें मैंने बताया था ना अपने पेरेंट्स का मसला, तुमने कुछ किया कि नहीं किया? मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे अब्बू ने क्या कहा है।
मैं 2-3 साल इंतजार नहीं कर सकती, ना ही अपने पेरेंट्स को कुछ कह सकती हूँ रेहान। तो मैं कब कह रहा हूँ तुम्हें 2-3 साल इंतजार करने के लिए? मैंने 1 महीना मांगा है बस। मैंने कहा ना 1 महीने में मैं दिन रात एक कर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऑल आई वॉन्ट इज कि एक बार बस अंकल को मेरा काम अच्छा लगे। एक बार ना वो बस अब्बू के सामने टका के मेरी तारीफ करते हैं। अब्बू के पास कहने को कुछ रहेगा ही नहीं। बंद, अपना मसला सॉल्व। और अगर वो नहीं माने तो? फिर एक ही रास्ता है, मैं अपनी अम्मी को लूंगा और आ जाऊंगा तुम्हारे घर। रेहान देखो, वैसे भी 99% चांसेस ये हैं कि मेरे अब्बू से मिलने के बाद तुम्हारे घर वाले रिश्ते से इनकार कर देंगे, तो बेहतर यही है कि मैं अम्मी को लेके आ जाऊं। रेहान ऑनेस्टली यही सोल्यूशन है और अच्छा भी है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलके तुम्हारे घर वालों को ये कहते हैं कि मेरे अब्बू है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं रहते, बाहर रहते, सो इसलिए वो आ नहीं सकते। कसम से तुम लोग टॉर्चर से बच जाओगे, ट्रस्ट मी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम। मैं बस बहुत सच्चा हूं, और जिस दिन तुम मेरे अब्बू से मिलोगी तुम भी एग्री करोगे मेरी हर बात से, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच यार, मैं जल्द ही वापस कर दूंगा। इट्स ओके यार। दानियाल, एक प्रॉब्लम है यार। क्या हुआ? वो डैड को फ्लैट के लिए बाहर मिल गया, डील भी डन हो गई है। वो लोग जल्द से जल्द मूव करना चाहते हैं। कितनी जल्दी? यही कोई 1-2 हफ्ते। यार हसीब, तुम तो मेरी सिचुएशन को जानते ही हो, मैं इतनी जल्दी कहाँ से इंतजाम करूंगा किसी जगह का। मैं जानता हूँ यार, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, शायद किसी जगह का इंतजाम हो जाए। लेकिन डिपॉजिट और एडवांस भी देना पड़ेगा। मैं कुछ और पैसों की मदद कर सकता तो जरूर करता, पर तुम्हें पता है आजकल डैड पीछे पड़े हुए हैं मेरे। नहीं यार, इट्स ओके। तो पहले मेरी काफी मदद कर चुके हो, थैंक यू सो मच। मैं मैनेज कर लूंगा।
ये पानी आना क्यों बंद हो गया है? इस वक्त लाइन में पानी नहीं आता, बताया तो था मैंने इसीलिए बाल्टी भर के रखी थी। वो तो एक्चुअली रात में मुझसे गिर गई थी। पानी जाया हो गया सारा। या लेकिन कोई बात नहीं, हम टैंकर मंगा लेते हैं। टैंकर 5,000 का आता है, कभी कभार उससे भी ज्यादा। क्या? तुमने कभी टैंकर नहीं भरवाया? नहीं, ये काम मॉमी देखती थी। इस फ्लैट की तो मुसीबतें ही खत्म नहीं हो रही यार। 5 बजे लाइन में पानी आएगा 1 घंटे के लिए, तुम तब नहा लेना, मैं बाल्टियां भी भर के रख दूंगी। इस वक्त मैं क्या करूंगा? बगैर नहाए इंटरव्यू पे चला जाऊं? मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुमसे नाराज नहीं, अपने हालात से नाराज हो रहा हूं। इस तरह मिल गई मुझे जॉब, जब तक वहां पहुंचूंगा पसीना पसीना हो चुका हूंगा। Very nice. क्या सोच रहे? अपू मेरे साथ क्यों करता है ऐसा? ऐसी बात नहीं, बहुत प्यार करते हो तुमसे, इकलौते बेटे हो, इसलिए तुमसे उम्मीदें भी ज्यादा है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उनकी इन उम्मीदों के बोझ तले ना फंस गया। आप देख लेना, इस दुनिया से मेरे दिन पूरे हो जाएंगे पर उनकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा। अच्छा चलो, मुझे आनिया के बारे में बताओ। मैं उस लड़की से जरूर मिलना चाहूंगी जिसका नाम लेते ही मेरे बेटे के चेहरे पे खुशी आ जाती है। वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और उसकी फैमिली उससे भी अच्छी है। अच्छा, तो जनाब उसकी फैमिली से भी मिल लिए? हाँ, क्या? मुझे कब मिलवा रहे हो? जब आप कहें। फिर आप उससे पहले प्लीज अपने हस्बैंड से बात कर लें। देखिए, अगर मैं आनिया के बारे में सीरियस नहीं होता तो बात कभी इतनी आगे नहीं आती। मैं वाकई उससे बहुत प्यार करता हूँ यार, आप लोग की बात समझें। अच्छा, मैं उनसे बात करूँ, लेकिन पहले तुम उनको ये दिखाते रहो कि अपने काम को तुम सीरियस ले रहे हो। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। थोड़े टाइम में तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। जोया, मुझे बच्चों की तरह फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बात मैं खुद अच्छे तरीके से जानता हूँ। बात बात पर मुझसे इस तरह लड़ क्यों रहे हो? कोफ्त होती है मुझे तुम्हारी इस दुनिया से। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे,
जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले।